बड़ी खबर आपको बताते हैं, बांग्लादेश पर लोकसभा में बोले अनुराग ठाकुर, पड़ोसी देश के हालात चिंता का विषय है। बांग्लादेश के नए नेता को बधाई दी, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा पर कुछ नहीं कहा। विपक्ष गाजा पर बात करता है, लेकिन बांग्लादेश पर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को बधाई दी, साथ ही हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा, लेकिन विपक्ष ने हिंदुओं की सुरक्षा पर कुछ नहीं कहा। उनके द्वारा और क्या कुछ कहा गया, आपको सुनाते हैं। मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में है, हाल ही में घटा, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी, तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। आप जिन्होंने विपक्ष की कलाई खोलते हुए दरअसल ये कहा कि विपक्ष गाजा पर तो बोलता है, लेकिन बांग्लादेश पर चुप्पी साध लेता है। बांग्लादेश पर लोकसभा में बोलते अनुराग ठाकुर ने तमाम आरोप लगाए विपक्षी नेताओं पर। हालांकि इस बीच अमित शाह ने जानकारी दी है कि बांग्लादेश के हालात पर नजर रखने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। बांग्लादेश को लेकर के पल पल की नजर यहां पर बनी हुई है। इस बीच और देखिए जिस तरीके से जो शरणार्थी है बांग्लादेश के, वो यहाँ पर पहुंच रहे धीरे धीरे। जिस तरीके से बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, बांग्लादेश में हिंसा की वजह से जिस तरीके से जो शरणार्थी है उनकी सुरक्षा को लेकर के समस्या खड़ी हो गई, सवाल खड़े हो रहे हैं। लिहाजा जिस तरीके से शरणार्थियों को वहां से लाया जा रहा है उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, देख रहे हैं आप कि किस तरीके से कतार लगी हुई है, जमावड़ा लगा हुआ है तमाम लोगों का जो वहां पर हिंसा से प्रभावित है, परेशान है, दुखी। और जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में दिखाई दे रहे हैं, हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में जो शरणार्थी है अब वो वहां से कूच बिहार, पश्चिम बंगाल लाए जा रहे हैं। और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, कूच बिहार पश्चिम बंगाल की है, जहां पे शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल लाया जा रहा है बांग्लादेश के हालात से बचाते हुए। तिहाड़ जेल के जेलर का वीडियो वायरल, डांस पार्टी में पिस्टल लहराते दिखाई दिए जेलर दीपक शर्मा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एक्टर आमिर खान, कोर्ट परिसर में फिल्म लापता लेडीज की स्पेशल स्क्रीनिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में जानलेवा स्टंट करते दिखे दो लोग, खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। पुणे में बदमाशों ने मेडिकल स्टोर को बनाया निशाना, स्टोर का शटर तोड़ा, नकदी लेकर हुए फरार, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। चीन के जोजियांग में कंटेनर में हुआ जोरदार विस्फोट, निंगबो झोशान बंदरगाह पे कंटेनर में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। चीन में भीषण गर्मी से हाल हुआ बेहाल, हीट वेव के कारण बिगड़ा गाड़ियों का मॉडल, लोग उड़ा रहे हैं मजाक। रूस में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, डेलेंस्क में बाढ़ जैसे हालात, चारों तरफ सड़कों पर नजर आया बाढ़ का पानी। मक्का में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, बाढ़ से बह गया ऊंटों का एक झुंड। सऊदी अरब में भी बारिश के बाद हालात खराब हुए, कई इलाकों में बारिश के साथ ओले पड़े, पेड़ गिरे। यमन में बारिश ने मचाई तबाही, भारी बारिश के बाद भीषण हालात, बाढ़ के बाद। चीन के शानक्सी में बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें सामने आई, बाढ़ के पानी में माचिस के डिब्बों की तरह बहती दिखाई दी गाड़ियां। श्री लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई सामने, पिरके में एक पहाड़ी का हिस्सा टूट करके गिरा। इटली के नेपल्स में समुद्र तट पर दो सुपर याट के बीच टक्कर हुई, हादसे की तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोन पर की बात, पीएम ने नीरज को दी जीत की बधाई, का बहुत शानदार प्रदर्शन किया। हेलो, नमस्ते सर। बहुत 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 बधाई आपको। धन्यवाद सर। अपने देश का नाम फिर एक बार रोशन कर दिया।
और अमरोहा के एक कलाकार ने बनाई ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की पेंटिंग। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और विनेश फोगाट का 6 फीट का लंबा चित्र बनाया। सिल्वर मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का बयान का कंपटीशन बहुत अच्छा था, अब जो कमी है उनको सुधारेंगे, आगे आने वाले समय में अच्छा खेलेंगे। रजत पदक मिलने के बाद नीरज के पिता सतीश कुमार का बयान का सिल्वर मेडल मिलना भी हमारे लिए गर्व की बात, हम खुश और गौरवान्वित हैं। नीरज की जीत पर उनकी मां सरोज देवी ने जाहिर की खुशी, कहा हमारे लिए रजत पदक भी स्वर्ण पदक जैसा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए 30 सदस्यीय कमेटी, जेपीसी का ऐलान। इमरान मसूद, शशिकांत दुबे, अपराजिता सारंगी, गौरव गोगोई, तेजस्वी सूर्या, नसीर हुसैन और असदुद्दीन ओवैसी का नाम कमेटी में शामिल। जेपीसी में 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सांसद हुए शामिल। स्पीकर ओम बिरला ने किया जेपीसी का गठन। गुरुवार को लोकसभा में पेश हुआ था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। जया अमिताभ बच्चन कहने पर एक बार फिर भड़की जया, कहा मैं कलाकार हूं और बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन समझती हूं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, मैं एक सेकंड, I'm very proud of the association for marriage and my husband. I'm just saying. एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, जय बच्चन ने की माफी की मांग, कहा सभापति का अंदाज सही नहीं, महिलाओं को सम्मान करना उन्हें नहीं आता, विपक्षी नेताओं के साथ बर्ताव ठीक नहीं। You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. What is the problem? And so disrespectful to women. राज्यसभा में विपक्ष के रवैये पर स्पीकर धनखड़ का बयान, कहा संविधान को नीचा दिखाने की विपक्ष की विचारधारा, देश की छवि को किया जा रहा है धूमिल। बहस के बाद राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। आर्टिकल 67 के तहत विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा अब देश के खिलाफ काम कर रहा है विपक्ष, विपक्ष की माफी की मांग, मामले में निंदा प्रस्ताव जरूर करे पास। धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे। राज्यसभा में आज फिर विपक्ष का हंगामा, सदन में बोले ना देने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने किया वॉकआउट। विपक्ष के रवैये पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा ऐसी अमर्यादित व्यवहार पहले कभी नहीं देखा, विपक्ष देश को अराजकता में धकेल रहा है, माफी मांगे विपक्ष। अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। विपक्ष के हंगामे पर बोले जेडीयू अध्यक्ष संजय झा, का पीछे बैठकर हंगामे के लिए उकसा रही हैं सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी का फिर पीएम बनना इनको हजम नहीं हो रहा। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों को पच नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आना इन लोगों को पच ही नहीं रहा है कि कैसे हो गया ये चीज। सिसोदिया की जमानत पर बीजेपी का बयान, कहा जनता को ना किया जाए भ्रमित, सिसोदिया अभी भी अभियुक्त है, जमानत का मतलब बरी होना नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी, दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। मनीष सिसोदिया की जमानत पर संजय सिंह का बयान, का तानाशाही पर तमाचा है सिसोदिया की जमानत। मनीष सिसोदिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर, हिटलर शाही के ऊपर और मोदी सरकार के जुल्म के ऊपर। उधर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा शराब घोटाला बस एक है, दिल्ली में बहुत से घोटाले हुए हैं, सिसोदिया को कड़ी शर्तों पर बेल मिली है। मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 10 लाख की मुचलके पर सिसोदिया को मिली है जमानत, 2 श्योरिटी भी जमा करनी होगी।
सिसोदिया की जमानत पर आतिशी हुई भावुक, खुशी जाहिर करते हुए मंच पर ही रोने लगी आतिशी। मनीष सिसोदिया की रिहाई पर बोली आतिशी, कहा गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे थे सिसोदिया, इसलिए डाला गया था जेल में। मनीष जी को जेल में इसलिए डाला क्योंकि वो दिल्ली के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। सिसोदिया को मिली बेल पर आम आदमी पार्टी का पोस्ट, लिखा दिल्ली वालों की दुआएं हुई कामयाब, तमाम झूठ षड्यंत्रों को जाल को तोड़कर बाहर आए शिक्षा की क्रांति के जन। सिसोदिया की बेल पर सुनीता केजरीवाल का एक्स पर पोस्ट, लिखा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सिसोदिया की बेल पर राघव चड्ढा का ट्वीट, लिखा जमानत मिलने पर पूरा देश खुशी से झूम रहा, सिसोदिया ने 530 दिनों तक उनको जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का बयान, कहा जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं, आप पहले भी गलत थे, आज भी गलत है। जमानत तो मिले, बरी तो नहीं हुए हैं। बरी होने के लिए तो उनको लड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसे बेगुनाह है वो। सिसोदिया की बेल पर स्वाति मालीवाल का पोस्ट, लिखा मनीष जी की बेल से बहुत खुशी, अब वो लीड करके सरकार को सही दिशा में लेकर चलेंगे। मनीष सिसोदिया की रिहाई पर बोले अनिल देसाई, सिसोदिया को जमानत मिलना अच्छा काम है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। SC/ST समुदाय के बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है।